मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सफेद पत्थरों से बनी सुंदर, तो आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। अभी दोपहर के 1:30 बजे है और सामने आप रश देखिए कितना है। मेन गेट से आप जैसे अंदर आते हो तो लेफ्ट साइड में आपको ये डाइनिंग टेबल दिखेगा और ये बहुत बड़ा सामने आपको हॉल दिख रहा है। जय श्री कृष्ण। लास्ट व्लॉग में हमने देखा ओम बन्ना टेम्पल। अब आगे की जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जोधपुर हम लोग पहुँच चुके हैं और हाईवे डिलाइट जो ढाबा है वो यहाँ से अभी 3 किलोमीटर है और जोधपुर के आउटर स्कर्ट में ही है। अभी हम लोग हाईवे डिलाइट ढाबा पे पहुँच चुके हैं और ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर से। चलिए अंदर से भी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। अंदर 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट है। देखिए खाट वाला सिस्टम भी है, तो आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। हाईवे डिलाइट ढाबा 5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। मैंने आपको बताया यहाँ का खाना बहुत मशहूर है। किसी को भूख नहीं लगती, मुझे बहुत भूख लगी, मैं खाऊंगा। मेरी जो प्यारी चीज़ है पालक पनीर मंगाया है मैंने। खाना खाते हैं, अगर सबको पसंद आया तो पार्सल ले लेते हैं यहाँ से। और रामदेवरा भी यहाँ से सब करीब 3 घंटे का रास्ता है। 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे हिसाब से पहुँच जाएंगे। आज आराम करेंगे, कल मंदिर खुला होगा तो आज दर्शन करेंगे। कल बीच है, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। देखते हैं किस तरह से पहुँचते हैं उसके हिसाब से। चलिए बने रहिए ऐसा। पालक पनीर और नान मंगाया है। पेट पूजा करके अभी हम लोग निकल चले हैं। पालक पनीर का टेस्ट वैसा ही है, बहुत मज़ा आया और पार्सल भी ले लिया है। अभी नॉन स्टॉप रामदेवरा की ओर बढ़ेंगे। शाम के 6:45 बजे हैं। खाना वाना खाया तो आधा पौना घंटा चला गया। अभी यहाँ से रामदेवरा 122 किलोमीटर है और 2 घंटे का रास्ता है। गूगल बाबा जो दिखा रहा है उसके हिसाब से 8:45 को हम लोग पहुँच जाएंगे और हम चाहते हैं कि आज ही दर्शन हो जाए। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और कितने बजे तक हम लोग पहुँच जाते हैं। अगर आज पहुँच पाए तो दर्शन आज ही करेंगे और अगर आज नहीं पहुँच पाए तो कल सुबह उठ के दर्शन करेंगे। अभी जो टेम्परेचर है 24 है। डबल लेन रास्ता है लेकिन 1 नंबर रास्ता बहुत ही अच्छा है। बच्चे मूवी देख रहे हैं और सनसेट आप देखिए हो गया है बहुत बढ़िया से। आज तो ना सोचा ऐसा हुआ बारिश, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पूरा क्लियर है, क्लाउडी नहीं है। तो कल देखते हैं क्या होता है, कल बारिश आती है नहीं आती है क्या है। अभी रात को दर्शन करके बाद में ही वहाँ पे होटल वगैरह कुछ लेंगे। तो तब तक बने रहिए, सीधा वहीं जाके ही फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। राजस्थान की सुनहरी रेत, दूर तक फैला शांत रेगिस्तान और उसी रेगिस्तान के बीच बसी है एक ऐसी पवित्र जगह जहां हर दिन हजारों लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने विश्वास और उम्मीदों के साथ आते हैं। इस जगह का नाम है रामदेवरा। यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। बाबा रामदेव जी को राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म
लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था। लोग उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। बाबा ने अपने पूरे जीवन में गरीबों, जरूरतमंदों और दलित समाज की सेवा की। उन्होंने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। यहाँ एक खास बात यह भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि रामदेवरा सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सांप्रदायिक एकता की मिसाल भी है। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहाँ जरूर पूरी होती है। इसलिए लोग यहाँ ध्वजा चढ़ाते हैं और बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सफेद पत्थरों से बनी सुंदर वास्तुकला नजर आती है। अंदर बाबा रामदेव जी की समाधि स्थित है, जहां श्रद्धालु माथा टेककर आशीर्वाद लेते हैं। जय बाबारी। हर साल भादवा महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। इस दौरान पूरा रामदेवरा भक्ति और उत्साह से भर जाता है। रात भर भजन कीर्तन और लोक संगीत का माहौल देखने लायक होता है। जैसे ही हम रामदेवरा मंदिर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में भक्तों की भीड़, दुकानों पर प्रसाद, रंग बिरंगी चुनर और हर तरफ गूंजते भजन माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना देते हैं। रामदेवरा आने वाले लोग यहाँ के पुराने तालाब, बाबा की बावड़ी और आसपास के रेगिस्तानी नज़ारों का भी आनंद लेते हैं। अगर आप राजस्थान की संस्कृति, आस्था और लोक परंपराओं को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो रामदेवरा जरूर आइए। दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। चलिए चलते हैं यहाँ से। सामने कार पार्किंग में रखी हुई है और होटल ढूंढते हैं। मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर होटल रामदेव में हम लोग रुके हैं और यहाँ का जो टैरिफ है वो 1500 पर रूम है। हम लोगों ने 4 रूम लिया है, विदाउट ब्रेकफास्ट है। लोकेशन भी अच्छी है और रूम टूर आपको कल मैं सुबह दूंगा। चलिए फ्रेश हो जाते हैं, फिर यही होटल में नीचे डिनर कर लेते हैं।
डिनर में हम लोगों ने मंगाया है पनीर 65, वेज बिरयानी, रोटी और हाईवे डिलाइट में से पनीर की जो सब्जी ली थी, साथ में बटर मिल्क। चलिए डिनर खत्म करते हैं और कल सुबह आपसे फिर जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सुबह के 7:30 बजे हैं और हम लोग वापिस दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, कल रात को तो ज़रा भी भीड़ नहीं थी और अभी थोड़ी भीड़ है। अभी यहाँ पे कीर्तन चल रहे हैं और लोग आनंद से झूम रहे हैं। रामदेव जी के जो वर्तमान पदाधिकारी है, लोग उनके आशीर्वाद ले रहे हैं और ये सामने जो आपको दिख रहे हैं वो पूरे उनके वंशजों के वट वृक्ष है। दर्शन अच्छे से हो गए और समाधि के पीछे ऐसा एक छोटा सा पुराना तालाब है। यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं और यहाँ पे बोटिंग की भी व्यवस्था है। चलिए होटल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और जोधपुर की ओर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने मंगाए हैं आलू पराठा, साथ में दिया है कर्ड, अचार और बटाटा पोहा जो अभी आ रहा है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सुबह के 10 बजे है। रामदेवड़ा में हम लोग रात को 8:30 बजे आ गए थे और ये 4 रूम हमें मिले हैं। 111, 12, 13, 14 होटल रामदेव। अच्छी होटल है और क्वीन साइज बेड, सोवर और देखिए यहाँ पे ऐसे बैग के लिए और ये नॉर्मल टॉयलेट बाथरूम। डिसेंट रूम है। इसका टैरिफ मुझे पड़ा है 1500 रुपये विदेशी और ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर से नज़दीकी है। बाबा रामदेव जी की बहुत सारी लोक वायिकाएँ हैं, उसमें से एक यहाँ पे मैं प्रसिद्ध कर रहा हूँ। एक समय की बात है, राजस्थान की पवित्र धरती रूणीचा, जो अभी का रामदेवरा में बाबा रामदेव पीर का नाम हर और श्रद्धा से लिया जाता था। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा और सच्चे भक्तों का भगवान मानते थे। उसी गांव में एक भोली भाली लड़की रहती थी, डालीबाई। उसका दिल बहुत साफ था। वह बाबा रामदेव जी को अपना सब कुछ मानती थी। सुबह होते ही वह बाबा का नाम लेती और रात को भी उनकी भक्ति में खो जाती। दलीबाई गरीब थी, लेकिन उसके मन में अपार श्रद्धा थी। गांव के लोग उसे कभी कभी ताने देते थे, तुम जैसी साधारण लड़की बाबा के इतने करीब कैसे हो सकती हो। लेकिन दलीबाई मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, भक्ति में ऊंच नीच नहीं होती, बाबा सबके हैं। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने भक्तों के बीच बैठे थे। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। तभी दूर से दलीबाई नंगे पांव दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर विश्वास था। बाबा ने उसे देखते ही कहा, आओ दली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। बाबा ने दलीबाई को अपने पास बिठाया और कहा, सच्चा भक्त वही है जिसके मन में प्रेम और विश्वास हो। कहा जाता है कि दलीबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि बाबा उसे अपनी बहन समान मानते थे। जब बाबा रामदेव जी ने समाधि ली, तब दलीबाई भी उनके चरणों में लीन हो गई। आज भी रामदेवरा में दलीबाई की भक्ति को श्रद्धा से याद किया जाता है। सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी हम लोग रामदेवरा से जोधपुर की ओर निकल चुके हैं। देखिए, रास्ते में ऐसे एक रेलवे क्रॉसिंग आ रहा है और गुड्स ट्रेन जा रही है।
लगभग 11:30 बजे है और लोग जोधपुर के लिए निकले हैं। अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे हैं वो है पोखरण। पोखरण वही है जहाँ पे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था। और ये विस्तार इतना डेवलप नहीं है, पूरा जंगल झाड़ियों से भरा है, लेकिन रास्ते बहुत अच्छे हैं। और आउटसाइड जो टेम्परेचर है आज 29 है, आज थोड़ा हॉट भी लग रहा है कल के कंपैरिजन से। और यहाँ से अभी 2.5 घंटे का रास्ता है। एयरबीएनबी में हमने एक बंगलो आज बुक किया है, फैमिली बड़ी है तो इसलिए। तो अभी यहाँ से जोधपुर जाएंगे और 2 बजे का चेक इन टाइम है, तो पहले सामान वगैरह रख के चेक इन करेंगे और फिर जोधपुर को एक्सप्लोर करेंगे, फोर्ट वगैरह देखने जाएंगे। और यहाँ की 2-3 फूड आइटम भी बहुत पॉपुलर है, तो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और कल सुबह 10 से 11 बजे के आसपास हम लोग चेकआउट करेंगे और गुजरात की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं 1-2-3 गाड़ियाँ चल रही हैं और रास्ता एकदम मक्खन है। आपकी गाड़ी 100-120 जाए तो भी पता ना चले, उस तरह के रास्ते हैं और बिल्कुल खाली, कोई भी ट्रक बस ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो बस ड्राइविंग का भी मजा ले रहा हूँ। आप भी व्यू को एंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। कैमल देखते हैं तो लगता है अभी हम लोग राजस्थान में सवारी कर रहे हैं। देखिए कितने सारे हैं। चलिए डीजल फुल कर लिया जाए ताकि गुजरात तक कोई दिक्कत ना हो। फुल टैंक करवा लेते हैं दोनों कार में। दोपहर के 12:30 बजे हैं। आउटसाइड टेम्परेचर 30 डिग्री है और अभी हम लोग 65 किलोमीटर दूर है जोधपुर से। करीब 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। रास्ता पहले भी बोला मैंने आपको, बहुत ही अच्छा है। बस सिर्फ गाय और कैमल ये दोनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एकदम अचानक से ही खेत में से दौड़ के आ जाते हैं। तो बस आप उसका ख्याल रखिए। बाकी रोड एकदम बहुत ही बढ़िया है। और देखिए 70-80s के गाने सुन रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया है। म्यूजिक के मजे ले रहा हूँ और साथ में ड्राइविंग का भी, कि यही ड्राइविंग के चक्कर में घर छोड़ के 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम बना लेते हैं। बस एंजॉय कीजिए हमारे साथ। सामने आपको विंडमिल्स दिख रही है। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में आपको बहुत सारी विंडमिल्स देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग गुजरात में जाते हैं ना, द्वारका और सोमनाथ वाले रोड पे, तो वो कोस्टल एरिया पे आपको वहाँ पे भी विंडमिल्स देखने को मिलेगी। जोधपुर हम पहुँच चुके हैं और अभी हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है वो है सूर्या नमकीन। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। एयरबीएनबी में जो बंगलो हम लोगों ने बुक करवाया है वो अभी हम लोगों को 1 घंटे के बाद मिलने वाला है। तो तब तक हम लोग यहाँ के जो फूड आइटम्स है वो एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम लोग कचौरी और समोसा खाने के लिए सूर्या नमकीन में आए हैं। अगर आप जोधपुर में हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कचौरी और समोसा आपको सूर्या नमकीन में मिलेगा। अभी दोपहर के 1:30 बजे है और सामने आप रश देखिए कितना है।
ये जो एरिया है ये सरदारपुरा है, जलोरी गेट, एमजी हॉस्पिटल रोड बोलते हैं इसको। बीच में आप ये जो चौराहा देख रहे हैं उनके बिल्कुल सामने ही है सूर्या नमकीन। अरोड़ा नमकीन में आपको बेहतरीन चाट मिलती है और कोफ्ते भी मिलते हैं। चलिए ये भी ट्राई किया जाए। यहाँ पे आपको समोसा, मिर्ची वड़ा, मोगर कचौरी, प्याज की कचौरी और मिक्स नमकीन ये सब मिलता है। दोपहर के 1 बज गए हैं तो मोगर कचौरी तो ख़त्म हो गई है, तो अभी मुझे मिला है प्याज का समोसा और मिर्ची वड़ा। हम लोगों ने मंगाया है पालक पत्ता चाट और प्याज की कचौरी। लहसुनी कोफ्ते खाने के लिए अभी हम लोग अरोड़ा नमकीन में आए हैं, जो सूर्या नमकीन के बिल्कुल सामने ही है। अभी कोफ्ते तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कचौरी ऑर्डर की है, क्योंकि अभी देखिए गर्मा गर्म कचौरी निकल रही है। तो साथ में हम लोगों ने पालक पत्ता चाट भी मंगाया है। चलिए नाश्ता फिनिश करते हैं और एयरबीएनबी में जो हम लोगों ने बंगलो लिया है वहाँ चलते हैं। अभी हम लोग बंगलो पहुँच गए हैं और आपको चलिए मैं बंगलो का टूर देता हूँ। मेन गेट से आप जैसे अंदर आते हो तो लेफ्ट साइड में आपको ये डाइनिंग टेबल दिखेगा और ये बहुत बड़ा सामने आपको हॉल दिख रहा है। लेफ्ट साइड में ये एक बेडरूम है, सामने बड़ा टीवी है और यहाँ पे सोफा और चेयर वगैरह रखी हुई है। ये सेकंड बेडरूम है, देखिए नीट एंड क्लीन, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे मिला और बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट में मिल गया है। सामने डेस्क है, छोटी लाइब्रेरी जैसा बनाया है और यहाँ पे हॉल है बढ़िया। और ये है तीसरा बेडरूम, देखिए है ना, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है पूरा। ये फर्स्ट वाला जो बेडरूम मैंने बोला था ना, ये एयरबीएनबी में ये बंगलो की प्राइस हम लोगों ने एक दिन का 6000 पे किया है। और ये देखिए किचन, लेफ्ट साइड पे पूरा प्लेटफॉर्म और राइट साइड पे देखिए सामने पूरा बहुत बड़ा किचन। तो साथ में बहुत बड़ा फ्रीज भी है और ओवन भी दिया हुआ है। यूजफुल थोड़े बर्तन्स भी रखे गए हैं। आज मेरा जन्मदिन है तो हमारे साथ जो फ्रेंड है उन्होंने केक मंगाया है। जोधपुर की जर्नी यूं ही जारी रहेगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड ड्राइव सेफ। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश